सब्सक्राइब कीजिए चैनल सर्वगुरु को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर दबाएं। एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन 2023 एवं 24 के प्रोसेस के बारे में। तो यदि आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पूरा संपूर्ण एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल जो करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि क्या सिलेबस रहता है, कब से फॉर्म निकलेंगे, किस तरीके से करना है, कितनी फीस रहती है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, ये है सीआईई की ऑफिशियल वेबसाइट, CIEDU, ठीक है, जो मेन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जो मेन है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब सबसे पहला सवाल आप में से काफी साथियों का ये आ रहा होगा, नंबर वन सवाल आप सभी साथियों का ये है कि सर हमें ये बताइए, एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत कब से होगी? तो भाई इसका जवाब है आपका अप्रैल में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो अप्रैल से आपकी शुरुआत हो जाएगी। दूसरा सवाल आपका आएगा कि सर ये बताइए, क्या इस बार CUT होगा? CUT 2023 से एडमिशन होंगे? मेरा आंसर है आपके लिए यस, जी हाँ, CUT 2023 में एडमिशन जो है बीएड में वो CUT के माध्यम से होंगे। तो सर ये बताइए कि कोड क्या रहेगा? तो भाई अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वैसे डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन PQ01 जो कोड है आपका वही रहने वाला है। अभी प्रूफ दिखाने वाला हूं आपको क्या रहने वाला है। तो इतने डाउट्स क्लियर हो गए। फिर आ रहा होगा सर सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो भाई देखो, सिलेबस जो है ना, इस बार CUT पैटर्न वाला जो है लिया जाएगा। इस बार जो नया एड ऑन है बीएड के लिए वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना, वो ऐड हुआ है और ये सबसे इजी है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। कंपैरिजन भी करेंगे अभी के और बाद के में। टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे इजी है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए भाई असेसमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है, असेसमेंट फॉर एवेल्यूएशन, असेसमेंट इन एवेल्यूएशन, ये सारे को टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है। टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो सिलेबस का पता लग गया। पांचवा पॉइंट आप में से काफी साथियों का ये हो रहा होगा कि सीट कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 6 नंबर पर आपकी ये भी आ रही होगी कि भाई कॉलेज कितने, तो कॉलेज है 4, ठीक है। एक तो ये खुद CIE है, ठीक है, ये CIE खुद कॉलेज ही है। फिर दूसरे पर आप देखोगे LIC आ जाता है, लेडी एलिमेंट कॉलेज है, फिर SPM है, ठीक है, और एक कॉलेज और है। तो अब मैं अभी तो ये इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। तो आइए अब एक एक कर क्या करते हैं, हम क्लियर उस पर आते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फॉर्म कब से होंगे ये मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बीएड 2022 वाला जो है ना, वो प्रोस्पेक्टस मिलेगा। आप इसमें देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल आ रहा होगा आपका। तो देखो इसमें 2 क्राइटेरिया आपको फिल करने हैं। सबसे पहला जो है आपको जो करना है, ये सबसे पहले एडमिशन आप सभी को पता होगा, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती थी पिछले साल 2022 में जो हुआ है, 2022 में जितने भी एडमिशन हुए हैं वो बीच में जो है CUT ही कर दिया था, लेकिन पूरा एडमिशन के जो फॉर्म वगैरह भरे गए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे गए थे। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है अलग होता था, ठीक है, लेकिन अब जो है चेंजेस हो गए। तो सबसे पहले आते हैं हम, सबसे पहले कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। देखो ये इंस्टीट्यूट है सबसे पहले, ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है नंबर 1, ये है CIE आपकी। इसकी फीस जो है ना, आप में से काफी साथियों का सवाल रहता है फीस कितनी है, तो लगभग जो है 5 से 6 हजार के बीच में फीस है, यानी 5100 समथिंग फीस है इसकी। फिर लेडी इरविन कॉलेज आ जाता है, ये जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है, ये कोएड है आपका, क्योंकि भाई टॉप पर है, आपकी सपना होना चाहिए CIE में एडमिशन लेने का। लेडी इरविन कॉलेज है, ये गर्ल्स के लिए है। इसकी फीस लगभग जो है वो 20 के अराउंड आसपास है। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इसकी कॉलेज भी 17-18 के बीच में है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसकी भी लगभग 10 से 20 के बीच में है। एक की लगभग 30 से 35 भी है। एक बार फीस स्ट्रक्चर क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता लग गया कितने कॉलेज हैं, 4 हैं, ठीक है, 4 कॉलेज आपको पता लग गई। ये देखिए और बड़ा कर देता हूं, ये 4 हैं, CIE हो गया, LIC हो गया, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ हो गया। तो 2 यहाँ पर कोएड है, ठीक है, और 2 आपके ये
ये देख सकते हो आप, देखो लेडी इरविन कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज किसके लिए, वुमेन के लिए एक्सक्लूसिव, ठीक है। ओनली वुमेन कैंडिडेट कैन अप्लाई टू LIC SPM, ठीक है, बीएड होम। और जो LIC है लेडी इरविन कॉलेज है, जिन्होंने होम साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज किया है वो इसमें ले पाएंगे, ठीक है, क्लियर। और ये दोनों जो हैं आपके, ये देखो यहाँ पर जो CI है आपका और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज है, ये दोनों क्या है आपके को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब कोएड है आपके, क्लियर हो गया। तो समझ आ गया कितने कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि DU से BEd करने के लिए ना आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अब ये 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो देखिए सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 ये है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर BEd प्रोग्राम। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन 1 में कैटेगरी नंबर 1 आती है हमारी, क्या है, जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है वो एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट एदर बैचलर डिग्री एंड और इन मास्टर डिग्री साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट दे आर एलिजिबल टू एडमिशन टू प्रोग्राम। तो जो भी आपने ग्रेजुएशन की है, UG की है, ठीक है, या आपने को पता ही है आपको, या मास्टर की है, लेकिन किस में, सोशल साइंस है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, इसमें तो आपकी 50% जो है वो परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने कोई भी बैचलर इन डिग्री जो है, मान लीजिए बीटेक वगैरह किया हुआ है, या टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन इन साइंस वगैरह में किया हुआ है, मैथमेटिक्स में, तो इसमें क्या है आपकी 55% होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 50% है कंडीशन नंबर 1। दूसरे में अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो यहां पर 55% आपकी होनी चाहिए कैटेगरी 2 में, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है। ये तो होगी कैटेगरी नंबर 1 की बात, इन दोनों को मिला के। कैटेगरी 1 में भी 2 हैं आपकी, दोनों बातें होगी। लेकिन अब यहां पर जो है, इसके अलावा आपको फिल जो करना है ना, दूसरा जो आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज करोगे वो आपने कम से कम, जो भी आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हुआ है या मास्टर डिग्री की हुई है, उसमें 200 नंबर का आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, 200 मार्क्स का, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जो है ऐसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चुन रहे हैं, तो भाई पॉलिटिकल साइंस है ना, वो आपने कम से कम 200 मार्क्स का क्या है, पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट हैव स्टडी, देखो पढ़ सकते हो आप, ही मस्ट हैव स्टडी इन द क्वालिफाइड डिग्री, बैचलर डिग्री और मास्टर एट लीस्ट 200 मार्क, ठीक है, और 12 क्रेडिट UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और उसमें जो है आपके 50% नंबर होने चाहिए, ठीक है भाई। 200 नंबर का पढ़ा हुआ होना चाहिए और उसमें 50% आपके नंबर होने चाहिए। तो 2 क्राइटेरिया जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है। क्लियर हुई ये दोनों बातें। तो अब आते हैं टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में कि कैसे चूज करने हैं आपको, ये तो मैंने बता दिया। देखो अब सब्जेक्ट को कैसे करना है, ये देखो, अगर मान लीजिए जैसे अभी तो आपको पता लग गया कि भाई कैसे है, आपने जो सब्जेक्ट है वो 200 नंबर का पढ़ा हुआ होना चाहिए और उसमें आपकी एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। देखिए मान लीजिए आप ये है साइंस चूज कर रहे हैं, तो भाई इनमें से कोई सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो और इसमें कितने का पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपने 200 नंबर होने चाहिए, आप 200 नंबर का आपका ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। और क्या है आपकी उसमें भी 50% आपके होने चाहिए, ठीक है। तो साइंस में आप क्या ले सकते हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो ये इनमें से कोई ना कोई तो आपने जरूर पढ़ा होगा। ऐसी लैंग्वेज में भाई लैंग्वेज पढ़ी आपने, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत होगी, ये आपकी आ जाएगी, ठीक है। फिर देखो सोशल साइंस में जैसे इकोनॉमिक्स लिए, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। फिर ये आपको कैटेगरी जो है वो पहले की तरह ही फिल करनी है। इस बात को ध्यान रख लेना कि नंबर 1 जो है भाई ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने, उसमें 50% मेरे होने चाहिए क्राइटेरिया। अगर आप बीटेक वगैरह या कुछ कर रहे हैं उसमें 55% है, वो कैटेगरी नंबर 1। दूसरे नंबर पर क्या है, आपने जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन या मास्टर की हुई है उसमें लगभग आपके 200 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए आपका, और उसमें भी आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। फिर सब्जेक्ट कैसे पता लगेगा, मान लो साइंस है तो इनमें से कोई ना कोई जरूर आपने पढ़ा हुआ होगा और वो 200 नंबर का होना चाहिए और उसमें आपकी 50% होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज में करेंगे, ऐसी सोशल साइंस में। फिर आ जाते हैं हमारे अदर सब्जेक्ट। अदर सब्जेक्ट में तुम देखोगे, अदर सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, जैसे कुछ साथी जो है ना
मास्टर्स करते हैं, जैसे आपने कर रखी हो मास्टर ऑफ साइकोलॉजी कर रखी है या सोशोलॉजी में कर रखा है, तो आप अदर सब्जेक्ट को यहाँ पर देख पाओगे। ये अदर सब्जेक्ट है, जैसे कॉमर्स है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है। फिर अदर लैंग्वेज भी आप कर सकते हो, जैसे पंजाबी है, उर्दू है, ठीक है। फिर होम साइंस है, होम साइंस, तो होम साइंस मैंने आपको बताया था, ये किस में है भाई, होम साइंस। अगर आप एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो है LIC जो है उससे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये होम साइंस विल बी ऑफर ओनली इन LIC वेयर BSc होम साइंस, MSc होम साइंस, ठीक है, इज द ओनली एलिजिबिलिटी डिग्री, ठीक है। तो ये है आपका, तो समझ आ गया ये चीजें, ठीक है। अब आ जाता है सिलेबस के बारे में, ठीक है। क्या आ जाता है सिलेबस के बारे में, तो देखिए सिलेबस के बारे में मैं बताऊं आपको, उससे पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अभी तक कराती थी उस सिलेबस को जान लेते हैं, फिर हम CUT जो PG अब एडमिशन होंगे उसका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले परिवर्तन क्या हुआ ये भी तो हमें पता लग जाएगा। तो देखो ये आपका क्या है, अब तक का सिलेबस होता था, देखो इसमें क्या पूछा जाता था आपसे, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होती थी, ठीक है। फिर सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए अप टू क्लास, यानी कि कुल मिलाकर ये था, आपसे साइंस पूछी जाती थी। फिर उसके बाद जो है आपकी इंग्लिश होती थी, SST होती थी, और GK GS का जो है वेटेज आपका होता था। इंग्लिश जो है वो 10 नंबर की आती थी और हिंदी भी 10 नंबर की आती थी, ठीक है। फिर ठीक है रीजनिंग थोड़े क्वेश्चन आते थे, तो ये आपका होता था। और 400 नंबर का पेपर होता था, 400 नंबर का पेपर होता था, ठीक है। और एक की क्या है मार्क, एक 4 क्वेश्चन उस पर होने की, तो 100 क्वेश्चन होते थे, 4 नंबर का एक होता था, तो 400 नंबर का हो गया। अगर आप गलती करते थे तो उस पर माइनस बनता, मतलब एक क्वेश्चन पर नहीं, 4 में से ऐसा था, ठीक है। क्लियर हो गया, तो 100 का वो होता था। तो भाई अब तक का सिलेबस ये था, लेकिन अब क्या होगा, अब जो परिवर्तन हुआ है, जब आप CUT फिल करोगे, CUT में जो आप देखोगे, तो CUT में आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है, जिसमें आपका बढ़िया हो वो ले सकते हो, ठीक है। अब इनको पार्ट में भी डिवाइड कर दिया, एक पार्ट A होगा और एक पार्ट B होगा, ठीक है। क्वेश्चन 100 ही होंगे, है ना, 100 क्वेश्चन इंटू 4, 400 नंबर का ही पेपर होगा, जो अभी तक सब्जेक्ट कोड है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये क्लियर नहीं किया है कि वो कौन सा सब्जेक्ट कोड जो है रखने वाले हैं, और एक क्वेश्चन पर माइनस मार्किंग रहेगी आपकी। ये इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूं आपको। तो देखो इसका प्रूफ जो है वो आपको मिलेगा CUT के ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अभी फॉर्म निकले नहीं है, लेकिन इस पर आओगे, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है BEd के लिए मान लीजिए PQ01 कोड सिलेक्ट करती है, कौन सा कोड है, PG01 सिलेक्ट करती है, तो उसमें जो है ये सिलेबस बताया हुआ है, देखो ये रहा। आप देखोगे इस सिलेबस में इन्होंने ये बताया हुआ है कि इस बार जो है जो सिलेबस BEd के लिए, अगर ये वाला, क्योंकि एक्सेप्शन भी है इसके, अगर ये कोड हुआ है तो इसमें आपसे पूछा जाएगा सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड, ये CUT 2023 के लिए, और ऑलमोस्ट यही अपनाएगी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसी पैटर्न को अपनाएगी 2023। तो आपसे पूछा जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। भाई अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो हमारे पेड नोट्स भी हैं, पेड नोट्स हैं, ठीक है, उनको आप ले सकते हो, जिसमें वीडियोज भी हैं, ठीक है। तो ये नंबर है 9136665422, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स हमारे बिल्कुल बढ़िया बने हुए हैं, आप सैंपल देखिए उसके बाद आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, वीडियोस भी हैं, ठीक है, रीजनिंग की भी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, ठीक है, सिर्फ मैथ की नहीं मिल पाएगी, बाकी साइंस और एनवायरनमेंट की। तो देखो पहले सब्जेक्ट क्या कहता है CUT के लिए, अगर ये कोड रहा था PGQ P01, मैं बता दूंगा, फॉर्म निकलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, G के रिलेटेड होंगे, स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, इंस्टीट्यूट, मतलब कुल मिलाकर करंट अफेयर भी आ जाएगी, तो GK GS आपसे पूछी जाएगी। फिर मैथ आएगा आपका, साइंस आएगी आपकी, साइंस एंड एनवायरनमेंट आएगा, और फिर आप देख पा रहे हो कि फिर जो है वो आपका सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस है। तो ये आपकी वेटेज है। इस बार अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो रोल करने वाला है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, क्या करने वाला है, टीचिंग एप्टीट्यूड करने वाला है, क्योंकि 2 पार्ट में पेपर होगा आपका। पार्ट 1 ये 20 पार्ट A है ये, और ये पार्ट B है, ठीक है। तो देखो सोशल साइंस हो गया, फिर आपसे आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, इनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। ये सिलेबस है CUT BEd का
23-24, ठीक है, अगर कोड ये रहा तो, ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखो ये कोड रहा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये अपनी प्रेस रिलीज कर दिया कि 2023-24 में एडमिशन जो होंगे पोस्ट ग्रेजुएट में, वो हम जो लेंगे, वो पोस्ट ग्रेजुएट में जो लेंगे वो किसके बेसिस से है, सीयूटी के स्कोर के आधार पर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सीयूटी आपका होगा, तो देखो ये पैटर्न रहने वाला है, वो मैंने आपको बता दिया, सीयूटी होगा। तो देखो अगर PGQ P01 जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अडेप्ट करा, तो आप देख पा रहे हो बीएड है, उसमें मैंने आपको बताया था पैटर्न किस तरीके से रहेगा, यानी पार्ट ए है, पार्ट ए में 25 क्वेश्चन जो है वो MCQ के हैं, ठीक है, और 75 जो है वो है आपके डोमेन नॉलेज के, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, सोशल साइंस है, मैथ है, साइंस है, ठीक है, और 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री है, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, और 55% जो है वो एनी अदर उसमें। तो मैंने पूरी आपको डिटेल से जो है वो बताया हुआ है। कैटेगरी का क्राइटेरिया भाई जो SC OBC वगैरह है उनका इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। तो अब ये देखना होगा कि भाई बीएड के लिए ये तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी और चेंजेस होगा तो जैसे फॉर्म शुरू होंगे मैं आपको बता दूंगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। PGQ P01 के लिए ये सारी डिटेल्स मैंने आपको ऑलमोस्ट क्लियर बता दिया। तो बताओ अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्लियर हो गया। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा सीट के बारे में, ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट भी बता देता हूं। टोटल सीटें जो है वो 438 है, ठीक है, टोटल सीट 438 है, ठीक है, देख लो आप। अब उसमें भी क्या है, साइंस की DOE ये रहा, ठीक है, ये सारा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने आपको टोटल जो है वो बता दिया, ठीक है। तो टोटल सीट्स यहाँ पर 125 है, यहाँ पर 125 है, यहाँ पर 125 है, इसमें 63 है, ठीक है, ओके। सीट्स लेडी इरवन कॉलेज एंड SPM कॉलेज आर अवेलेबल ओनली फॉर वीमेंस, ठीक है। तो भाई ये लड़कियों के लिए दोनों कॉलेज स्टार्टिंग में ही मैंने बताया हुआ है, देख लो किस कॉलेज में कितनी सीट है आपकी, क्लियर हो गया। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। फिलहाल इसके अलावा भी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को करो। और टारगेट है हमारा 100K का, इतने सब्सक्राइबर, मेरा सपोर्ट आपको करना है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखकर बन जाइए, आपसे गुजारिश है, हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल कोई डाउट बचा हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको मैंने अपना इंस्टाग्राम बताया हुआ है, आप वहाँ क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे, कैसे भरना है, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन बहुत शुभ हो। फॉर मोर डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।